गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो लोग हर समय ही हर वक्त चिंता करते रहते हैं, चिंता में रहते हैं और उदास रहते हैं, तो आज का सत्संग उन लोगों के लिए खास होने वाला है। तो वह लोग भी इस सत्संग को सुने, मगर बाकी के लोग भी इस सत्संग को जरूर सुने। इसे सुनने के बाद दिल को सुकून और राहत मिलेगी। तो आइए सुनते हैं आज का यह प्रेरणादायक सत्संग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के अंदर सच्चा सुख क्या है? और क्या आपने यह सोचा है कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? तो यह एक प्रश्न ही है, और आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा सुनाकर देने जा रहे हैं, जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देगी। एक समय की बात है कि एक नौजवान एक पूर्ण संत सतगुरु के पास आता है और उनके पास आकर कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? सतगुरु ने मुस्कुराते हुए उस नौजवान से कहा कि बेटा पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? और फिर यह सुनकर वह युवक बोला कि हे सतगुरु जी, मेरी उम्र बहुत नहीं है, मगर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और बहुत चिंता में रहता हूँ और हर समय दुखी और उदास रहता हूँ। मुझे मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि हे सतगुरु, मेरे जीवन के अंदर अभी से इतने दुख हैं, जबकि मेरी उम्र भी कुछ नहीं है और मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। तो क्या मेरे जीवन में मेरी उम्र के साथ साथ दुख बढ़ते रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी मिलेगा? और फिर यह सुनकर सतगुरु जी बोले कि भाई, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर यह सुनकर वह युवक बोला कि सतगुरु जी, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, तो वह आपको कैसे दिखाई दे सकते हैं? यह सुनकर सतगुरु उस युवक से कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? फिर वह युवक कहता है कि हाँ सतगुरु जी, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ। फिर सतगुरु ने पूछा, तो दुखों का मूल क्या है? और फिर सतगुरु और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है और वह शिष्य सतगुरु के कान में कुछ कहता है। फिर उसी वक्त सतगुरु उसे कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें इस जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ और वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, केवल चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है, और फिर इसके बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। और फिर यह सुनकर वह युवक सतगुरु जी के पीछे पीछे चलने लगता है और फिर कुछ दूर चलने के बाद में सतगुरु जी एक घर में प्रवेश करते हैं। और फिर जब सतगुरु और वह युवक जब उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो फिर प्रवेश करने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर बहुत से लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। और फिर सतगुरु को देखते ही सभी लोगों ने उनको रास्ता दिया और फिर सतगुरु जी वहां जाकर उस आदमी के पास चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं और वह युवक भी सतगुरु के पास में ही बैठ जाता है। और फिर जो वृद्ध आदमी चारपाई पर लेटा हुआ होता है, तो वह कहता है कि हे सतगुरु जी, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची है और पता नहीं किस वक्त मुझे उस परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए, मगर मैं मरने से पहले आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही मुझे दे सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। और फिर वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि हे सतगुरु जी, आज मुझे इस आखिरी वक्त में मेरे बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे,
जिस वक्त ना ही कुछ पाने की फिक्र थी और ना ही कुछ खोने की फिक्र थी। हे सतगुरु जी, बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उस समय कितनी आज़ादी थी और उस समय मेरा दिमाग कितना खुला हुआ था। मन के अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी और जिस भी खेल में लग जाते थे तो फिर उसी खेल में खो जाते थे और पूरा दिन लगे रहते थे। और फिर कुछ समय के बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो वैसे वैसे ही लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिताजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। और यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा था। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था, और सभी लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे। और फिर उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया और फिर मैंने अपने आप से यह वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा। और फिर इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने लग गया और शुरू शुरू में बहुत ही मुश्किलें आई, बहुत सी निराशाएं हाथ लगी, मगर मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना एक व्यापार खड़ा कर लिया। और उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे तो वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। और फिर कुछ समय के बाद मैं एक अमीर घर के अंदर मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। और फिर कुछ समय के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे और फिर मेरा मन मेरे उन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया और मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया। और फिर जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अनहोनी को भला कौन टाल सकता है। और फिर एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और मैं कई दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। और मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है तो वह वापस नहीं आ सकता, मगर हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे, आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। और फिर इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ दिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। उसके बाद उसने कहा कि सतगुरु, जीवन चक्र में ही अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन की उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। तो ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते हैं। और मुझे आपके बारे में पता चला है कि आप ऐसी ज्ञान की प्रणालियां बनाते हैं कि जिससे जीवन की समझ आ जाती है कि जीवन क्या है, जीवन का मतलब समझा जा सकता है। मगर मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ और फिर उसके बाद में ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा, प्रभु भक्ति में अपना पूरा मन लगाऊंगा और परमात्मा की भक्ति करूंगा। और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान कर ही नहीं पाता था, परमात्मा की भक्ति सिमरन कर ही नहीं पाता था। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी, मेरे बेटों ने भी मेरा पूरा ख्याल रखा था, मेरा पूरा साथ दिया था और मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। मगर अब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। और फिर उस व्यक्ति ने सतगुरु से पूछा कि हे सतगुरु जी, मैं कुछ समय का मेहमान हूँ और यह मैं जानता हूँ,
लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं कि जिससे मैं सुकून से मर सकूं और मेरे मन के सभी सवाल समाप्त हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। और फिर यह सुनकर सतगुरु जी ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्यारे क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में मगन हो जाता है लग जाता है तो उसी काम में मगन हो जाता है। मगर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं और कामनाएं, उसकी तृष्णाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है, जहां या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं पर अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है, क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबियों, अपने बेटों, अपनी भविष्य की योजनाओं में ही बिता दी और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं पहले अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। मगर हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब एक योजना पूरी हो जाती है तो फिर हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और फिर इसी प्रकार यह जीवन चक्र चलता रहता है और चलता ही रहता है। और आज जब आखिरी समय तुम मृत्यु की सैया पर लेटे हुए हो तो तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया तो उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उसी वक्त समझ लेते कि मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी एक शक्ति है, मगर यह बात उसी वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में और परमात्मा की भक्ति में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो कि तुम्हारे साथ जा सके और जो तुम्हें पूरी पूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उसी वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर सतगुरु से कहा कि हे सतगुरु जी, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा, मुझे एहसास हो चुका है। मगर मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी पूरी पूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? और फिर यह सुनकर सतगुरु जी ने उस वृद्ध आदमी को सहलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया है तो वह सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाओ, उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ और अपने मन के अंदर यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जान लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वैसे तो लोग जीवन जीते जीते मर जाते हैं मगर उन्हें जीवन की निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अभी अपने मन से यही सवाल निकाल दो, खत्म कर दो और अपने अंदर यह भाव पैदा करो कि इस जीवन में जो कुछ भी जानने लायक था तो वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। और फिर जब तुम अपने अंदर यह भाव पैदा कर लोगे तो फिर तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और असल में यही सच्चाई है, क्योंकि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया है तो वह इसी दुनिया का था और यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो वास्तव में सबसे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना है। यहाँ पर कुछ भी पाना और कुछ भी खोना मायने नहीं रखता। और फिर कुछ समय के बाद वह वृद्ध व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया
और फिर उसके बाद सतगुरु ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, और मिले तो क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। और फिर उस युवक ने कहा कि हे सतगुरु जी, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस वृद्ध व्यक्ति के जीवन चक्र से मुझे समझ आ गया है कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो यह सभी यहीं पर पीछे रह जाते हैं। और अगर हम इसी चक्र में फंसे रहे तो फिर हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए इस जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे और इनके साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। मगर हे सतगुरु जी, मेरे मन में अभी भी एक सवाल बाकी है और जिसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, मगर मुझे कोई मार्ग नहीं पता है कि ध्यान कैसे किया जाता है। फिर सतगुरु जी ने कहा कि ध्यान की सभी प्रतिक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। मगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ, और जिसके द्वारा तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर बन जाओ। सिर्फ उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो या खाना खा रहे हो, तो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते हुए तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जा रहे हैं। मगर थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और फिर तुम्हारा ध्यान फिर से ऑटोमेटिक ही सांसों पर लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो फिर तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान रह जाएगा। सभी सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद सतगुरु जी ने कहा कि जो सांसें होती है तो वह तो वर्तमान में चलती है, ना कि वह भविष्य में चलती है और ना ही अतीत में चलती है। वह वर्तमान में ही होती है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर ध्यान लगा रहे हो तो वह वर्तमान में चल रही होती है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें खुद ही एहसास होने लगेगा। और फिर जब तुम जो भी काम करोगे तो उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। इसलिए शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो, तो फिर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। साध संगत जी, एक बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि हम कितनी दूर दूर से सतगुरु के दरबार में आते हैं। कई लोग दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं? यहाँ पर कई लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं? और यह खाली घर की बात नहीं हो रही, जगह की बात नहीं हो रही है। हम तो जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए हैं। अगर हमने ज्ञान हासिल नहीं किया, हमें समझ में नहीं आया कि क्या सतगुरु फरमा रहे हैं, अगर हमें वह बातें समझ में नहीं आई तो फिर क्या होगा? अब जैसे सिनेमा घर में हम बैठते हैं फिल्म देखने के लिए, देख लो कि हम चुपचाप 3 घंटे तक बैठते हैं, कोई नहीं उठता, कोई इधर उधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक सीन ना छूट जाए। इसीलिए सबसे पहले तो जब सत्संग में आते हैं तो सब कुछ भूल कर जाओ और अपना ध्यान लगा दो कि सतगुरु क्या फरमा रहे हैं। सतगुरु को थोड़ा सत्कार दो, कुछ नहीं होने वाला। अब हमें लगता है कि हमारे बिना दुकान नहीं चलेगी। कभी दुकान में इस तरफ ध्यान लगाया है कि दादा की फोटो लगी हुई है, पिता की फोटो लगी हुई है, और उनको भी यही लगता था कि उनके बिना दुकान नहीं चलेगी। मगर देख लो आज चल रही है। अब हम नहीं रहेंगे तो भी दुकान चलेगी। इसीलिए भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बारे में सेल्फिश हो जाओ। जरा सोचो कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं।
नव प्रभात शब्द कमाइए, छोड़ो दुनी प्रीता। जब सत्संग में आ गए, शब्द से सूरत जोड़ ली, तो फिर दुनिया की प्रीत भूल जाओ, केवल वही जीत कर जाएंगे। यहाँ से जो जीवन की बाजी, जो दुनियावी प्रीत छोड़कर बैठेंगे, मन एकाग्र चित्त करो। अब नाम की प्राप्ति कैसे होगी? मिलने का साधन क्या है? कई जन्मों में बिछड़े हुए हैं तो मिले कैसे? तो सतगुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है, भई प्रात मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। साफ साफ समझा दिया है कि यह जन्म किस लिए मिला है, परमात्मा से मिलने के लिए, गोविंद से मिलने के लिए, गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। केवल यही मौका है। आप जी ने यह नहीं कहा कि बहुत सारे मौके हैं, यह छूट जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, नहीं, केवल यही मौका है। किसी को कह दो ना कि तेरे पास आखिरी मौका है, तो वह सारी जान लगा देता है अपनी गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। केवल यही मौका है तेरे पास, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर 84 लाख योनियों में 4 युग का बिछुड़ा। भाई प्रात मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। और आगे फरमा रहे हैं, और काज तेरे कितने काम मिल, साध संगत भज केवल नाम, और काज तेरे कितने काम मिल, साध संगत तेरे। और जितने भी दुनियावी काम है तो वह तेरे कोई काम नहीं आएगा। उस परमात्मा से मिलने के लिए एक ही तरीका है, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत में आया है तो केवल नाम जप, बाकी सब कुछ भूल जा, भज केवल नाम। संगत में आकर भज केवल नाम। क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग संगत में आकर भी नाम नहीं जपते। कई लंगर खाने आते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर से आते हैं और आटा खाते रहते हैं। कई समोसा खाने लग जाएंगे, पता नहीं क्या खाते रहेंगे। तो भाई सारा जीवन यही तो खाया है, मिल साध संगत भज केवल नाम। अगर यहाँ पर आकर भी नाम नहीं जपा तो वह संत मन नहीं, संत संगति ऐसी जानिए जिथे एक को ना खानी है। जहाँ नाक जपका तू सत्संग में बैठा है, तो तथ्य यही है कि सत्संग के बिना किसी को नाम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती और ना ही कभी होगी। और यह वाणी कहती है, खोजत खोजत सुनिए, सोए साध संगत बिना करियो ना कोय। सतगुरु पातशाह कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बिना सत्संग के कोई तार गया हो ही नहीं सकता। अब कई लोग घर में बैठकर नाम जपते हैं और पता क्या कहते हैं, संगत में लोग निंदा करते हैं, संगत में भीड़ होती है, संगत में ऐसा होता है वैसा होता है। तो भाई घर में बैठकर ही नाम जपता हूँ। सतगुरु के वचन गुरु सिख के रोम रोम में 7 करोड़ रम होती है। शरीर में सतगुरु जी फरमाते हैं कि एक एक रोम से राम राम की आवाज आने लग जाए, इतनी ऊंची अवस्था कहते हैं। अगर सत्संग मत नहीं करेगा तो यह अवस्था खो देगा। उसके लिए भी सत्संग जरूरी है। उस चीज को कायम रखने के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कई कहते हैं भीड़ है सत्संग में, मैं घर पर बैठकर नाम जप लूंगा, तो नहीं, घर में बैठकर जाए जपेगा तो अहंकारी हो जाएगा। वाणी देखो कितनी स्पष्ट कह रही है कि साध संगत की भीड़ जो पाई, जिसके साथ संगत की भीड़ बखानी। जो साध संगत की भीड़ में आ गया, साध सत्संग की भीड़ जो पाई। भाइयों ने हर सत्संग मिल लिया। परमात्मा से मिलना है तो सत्संग की भीड़ के धक्के खाने ही होंगे। तो नानक हर सत्संग मिलेगा, साध संगत की भीड़ जो पाई ना, तो नानक हर संग मिलेगा। परमात्मा को मिलना है तो संगत की भीड़ के धक्के खाने ही होंगे। तो नानक हर सत्संग मिला, साध संगत की भीड़ जो पाई। कि जिसने सत्संगी की भीड़ के धक्के खा लिए तो उसे यमदूतों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए खुशी से सत्संग में आया करो, फिर चाहे कितनी भी भीड़ हो। सतगुरु जी के कितने कमाल के वचन, सत्संगी की बधाई के। किसी ने बाजार को रेट कर लिया, बाजार को रेट 1000 गुना एक तरफ, बाजार को कह रेट एक तरफ होती है। किसी के जैसे बाजार को रेट हो गई हो, बड़ा पापी है, बख्श न जा सके। और कहते हैं कि कोई गुरमुख, कोई संत, कोई साधु उस सत्संग में लाकर बैठा दे। संगत की बढ़ाई, कोई गुरमुख, कोई सुख, कोई साधु की बढ़ाई, कोई संत पकड़कर बाहां पकड़ संगत में लाकर बिठा दे। और फिर सतगुरु के वचन सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए उसकी आंखों में एक आंसू भी गिर जाए पश्चाताप का, तो सतगुरु उसके सभी गुनाह बख्श देते हैं। तो यह होती है सत्संग की बढ़ाई। सत्संग में मिलना क्या है? नाम, नाम की दात प्राप्त
प्राप्त होती है। सत्संग से, सत्संग करने से सेवा मिलती है, सेवा से वह बर्तन तैयार होता है जिस बर्तन में नाम ठहरता है। नाम सिमरन वेद पुराण पुरातन पोथाना, नाम बिना सब कड़ गली कोठियां। गुरु गोविंद सिंह जी विराजमान है और भविष्य कवियों की सभा लगी हुई है। साध संगत जी, पावटा साहिब में आज भी वह बगीचा है जहाँ पर बेवजह कवि बैठा करते थे और जिसमें एक मुख्य कवि भाई साहब नंदलाल जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कविताएं सुनते थे, रचनाएं सुनते थे। कवियों की आज स्टेज पर कविता पढ़ दो ना तो लोग कहते हैं कि भाई कच्ची वाणी है। बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बैठे हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी नहीं थी? वह तो खुद वाणी का स्रोत थे, फिर भी कविताएं सुनते थे। जो वाणी गुरु से जोड़ती है तो वह कच्ची नहीं हो सकती है। सतगुरु जी कहते हैं कि कच्चे वह गीत हैं, गंदे गीत हैं जो सतगुरु के ध्यान से हमें भटका देते हैं। जो गीत आपको अपने सतगुरु के चरणों से जोड़ते हैं तो वह वाणी कच्ची नहीं है, वह वाणी पक्की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और बेवजह कवि बैठे हुए हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कवियों से सवाल पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। वहां पर ब्रजवासी कवि भी बैठे हुए हैं, हर तरह के, हर भाषा के कवि बैठे हुए हैं, फारसी के, उर्दू के कवि बैठे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी भाषा में कविता उच्चारण की। मूर्ख कौन है, मूर्ख के लक्षण क्या है। और फिर आखिर में बारी आई भाई नंदलाल जी की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि सबने मूर्खों के लक्षण बताए हैं मगर सबसे बड़े मूर्ख के लक्षण किसी ने नहीं बताए। तो फिर भाई नंदलाल जी ने जवाब दिया। बड़ा ही प्यारा। भाई नंदलाल जी की तरफ जब इशारा किया गया तो फिर भाई नंदलाल जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, चाहे कोई भी हो, अगर नहीं जपता नाम मूर्खों में मूर्ख है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि सबसे उत्तम जवाब है यह। कोई महाज्ञानी हो, IAS ऑफिसर हो, दिमाग का साइंटिस्ट हो, अगर जपता नहीं नाम तो महामूर्ख है। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम अपनी मेहनत से बने हैं, इसीलिए केवल मेहनत कुछ नहीं होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह था हमारा आज का सत्संग वीडियो। अगर आपको आज का सत्संग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।